नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द ललन टॉप यूपी की यात्रा जो इस समय चल रही है, तो हम लोग इस समय अयोध्या में हैं। मेरे साथ परमहंस जी हैं, महंत परमहंस जी। मैं परमहंस जी कह के बुला सकता हूँ आपको? जगत गुरु परमहंस आचार्य। मेरे लिए पूरी बातचीत में इतना लंबा नाम बार बार बोलना कठिन होगा। ओके, ठीक है। मैं परमहंस जी बोल सकता हूँ? परमहंस जी, ठीक है। तो परमहंस जी का परिचय बहुत सारे लोगों को पता होगा। कुछ दिनों पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग लेकर वो धरने पर बैठे थे और उसके लेकर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। तो हमने सोचा उनसे बातचीत करते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं और अयोध्या में जो संत समाज का जो पूरा मेयार है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो परमहंस जी, बोले ये बताइएगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि अपने सीधी के रहने वाले हैं, 17 साल की उम्र में यहाँ आए और फिर यहीं रह गए। बिल्कुल, अपना जो है जन्म स्थान मध्य प्रदेश सीधी जिला ही है। और 7 साल की उम्र में हमने संन्यास ले लिया था। 7 साल की उम्र में। और लगभग 14 वर्ष के जब हम रहे तब हम अयोध्या आए हैं। हाँ, उसके पहले हमारा जो है तो वहाँ सीधी में ही जो है वहाँ रहे कुछ हमारे एक बहुत अच्छे संत थे, श्री गोपाल दास जी महाराज। हाँ, उस समय जो है तो बहुत अच्छे सिद्ध संत थे, वहाँ हम थे। इसके बाद फिर जो है तो रीवा में थे। और लगभग 14 साल की जब हमारी एज थी तब हमारा यहाँ आना हुआ अयोध्या। यहाँ हम 12 साल तक सरजू के किनारे झोपड़ी बना करके और ये साधना में रहे। इसके बाद फिर संत समाज में आना हुआ, बाहर की दुनिया में। नहीं तो पहले हम समाज से थोड़ा अलग थे, हट के। और फिर हम तीर्थाटन में काफ़ी दिन तक हमने व्यतीत किया। फिर जब अयोध्या लौट के आए तो रामलला का दर्शन करने गए तो अचानक से भगवान को टेंट में देख करके कई बार दर्शन किए, लेकिन एक बार हमारे आंख से इतना तेज आंसू बहने लगा और मैं बहुत तेज रोया। मुझे ऐसा लगा कि माने जहाँ 100 करोड़ हिंदू रह रहे हों और उनके जो परम आराध्य, जो भारतीय संस्कृति के जो है कहा जाए कि जिनसे भारतीय संस्कृति निकलती है, हनुमान चालीसा से लेकर के और ऋग्वेद तक अगर किसी को जानना है तो रामचरित को जाने, प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्रों को। ऐसे प्रभु श्री राम टेंट में रह रहे हैं तो मुझे बड़ा दुख लगा कि हम लोग स्वतंत्र हैं, भारत देश स्वतंत्र हुआ है कि अभी भी गुलाम है। और इसके बाद फिर हमें लगा कि अब इसके लिए मुझे जान की बाजी लगा देना चाहिए। और उसी दिन आए, उसी दिन हमको यहाँ महंती का प्रस्ताव आया, उसी दिन, ये प्रभु की प्रेरणा। और 2-3 दिन के बाद में यहाँ योगी जी का वो था, आना था, दीप महोत्सव था, तो उसी में हमारी महंती हो गई। तो मुझे ये जो है वो मिल गया, बहुत बड़ा स्थान। क्योंकि अयोध्या में श्री तपस्वी जी की छावनी, ये संतों की सबसे पुरानी छावनी मानी जाती है। बाद में छावनी क्यों कहते हैं इसको? छावनी ऐसा था ना कि जैसे यहाँ संतों की इतनी ज़्यादा संख्या थी कि माने एक छावनी टाइप का। और इसका इतिहास ऐसा बताते हैं कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग में जैसे वो हुए, तो जब प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए जो है तमाम अमलात्मा, महात्मा और सिद्ध गंधर्व जितने थे, यहाँ तक कि जो ऊपर के संत थे देवलोक से देवर्षि नारद जी के उसमें समकक्ष, वो भी सब यहाँ आके डेरा डाल दिए। और एक इतना विशाल उनका वो बन गया छावनी टाइप का, तो हो गया तो उसको, हाँ, तपस्वी माने तपस्वियों का ये जगह था। फिर बाद में अभी तो अर्वाचीन में जो है 150 साल के अंदर छोटी छावनी, बड़ी छावनी, नई छावनी, तुलसीदास छावनी, अनंत तमाम छावनी है। लेकिन जो ये त्रेता युग कालीन जो इतिहास है वो श्री तपस्वी जी की छावनी। अब ये जगह मिलने के बाद फिर हमने जो है उसी दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र भेजा कि राम मंदिर बनना चाहिए। उस पर एक मिनट बाद आ जाएंगे हम लोग। मेरे अगले सवाल कुछ सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनका बुरा मत मानिएगा। आप समझ लीजिए कि आप शिक्षित कर रहे हैं मुझे और हमारे दर्शकों को। महंत जी लोग अक्सर ये लेके चलते हैं हाथ में, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये है धर्मदंड। धर्मदंड जैसे लोग वैसे एक सामान्य भाषा में संतों कहते हैं भाई दंड कमंडल। अच्छा, दंड कमंडल। हाँ। तो दंड कमंडल का मतलब पहले भी लोग रखते थे कि दंड कमंडल हो गया जल इत्यादि के लिए, और एक दंड, धर्म दंड रखते थे धर्म की रक्षा के लिए। कि चलते हुए मान लीजिए कि कहीं कोई चोर चोरी कर रहा है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो हम उसकी रक्षा के लिए दंड भी रखें। हाँ, तो ये धर्म दंड है, धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा, धर्म दंड होता है। जी। अच्छा, और आपने शरीर पे कई जगह गेरुआ रंग से या पीले रंग से चंदन से
टीके बनाए हुए हैं, यहाँ पर बाहों पर भी हैं, सीने पर, पेट पर भी है, सिर पे भी है। ये क्या होता है कि इतना बड़ा बड़ा, मतलब हम लोग तो पूजा पाठ हुआ है तो हम लोग छोटा सा टीका लगा लिए। हाँ, ऐसा मतलब मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है कि जैसे आप थोड़ा सा लगा लिए, ये जो हम लोग द्वादश तिलक करते हैं, द्वादश तिलक माने 12। अच्छा। तो उसमें तिलक क्या है, लोग कहते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी। ये मिट्टी है, ये भारत माँ का जो है रज है, उसको हम जो है धारण करते हैं कि देश के लिए जीवन हमारा समर्पित है। और एक सन्यासी का मतलब होता है जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, मतलब परमार्थ। द्वादश मतलब 12 जगह लगाया जाता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, शरीर पे कुल 12 जगहों पे लगा। हाँ, 12 जगह पर लगाते हैं। अच्छा। हाँ। ललाट पे? हाँ, ललाट पर हो गए। आप जैसे देखिए यहाँ लगाए हुए हैं, हाथ में लगाए हुए हैं, दोनों हाथों पे है ना? पर है आपके। हाँ, ये कुल मिला के 12 जगह हम लोग लगाते हैं। ऐसे 12 जगह लगाया जाता है, तब माना जाता है कि आप ऐसा। हाँ, मतलब देश महीने के साल के 12 महीना हम लोग समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। ये 5 साल के 12 महीने हम तत्पर हैं। हाँ कनेक्ट किया। हाँ हाँ, जी 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 जी। ठीक है। अच्छा परमहंस जी, एक आपने जो वो बात छिड़ ही दी है, वो उस बात शुरू हो जाएगी कि आपने शुरू किया, आप 2018 में अनशन पे बैठ गए, धरने पे, कि अब वहीं राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए, आपकी ये डिमांड थी। और फिर पुलिस आपको अस्पताल लेकर गई, और फिर योगी आदित्यनाथ ने आपको जूस पिलाकर आपका व्रत या अनशन तुड़वाया। क्या कहानी थी वो? ये 1 अक्टूबर 2018 में राम मंदिर निर्माण के लिए हमने अन्न जल का परित्याग करके, और यही स्थान है, मेरी ओर देख के बात कर सकते हैं, कैमरा भूल जाइए कि है। यही स्थान है। यहीं पे था? यहाँ नहीं, आगे जो है मंदिर के सामने एक अशोक का पेड़ है। अच्छा। उसी पेड़ के नीचे हम बैठ गए थे। अच्छा। और इसके बाद हमको 8वें दिन हमको यहाँ से उठा लिया जाता है। अच्छा। और हॉस्पिटल जो है लखनऊ PGI ले गए। फिर वहाँ से जो है तो कई मंत्री लोग हमसे मिलने आए। फिर योगी जी जो है अपने आवास पर हमको मंत्रियों के द्वारा बुलवाए, और उन्होंने कहा कि इसमें एक विधिक प्रक्रिया है, और मामला जब तक न्यायालय में, न्यायपालिका में विचाराधीन है, तो थोड़ा सा उसको देखते हुए ही सरकार कुछ कदम उठाएगी। तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहा, तो हमें लगा कि नहीं, सरकार इस पर जो है बहुत गंभीर है और काम कर रही है। चलिए, ये बात एक हो गई। दूसरी बात, जब 2019 में कोर्ट का आदेश आ गया कि अब मंदिर बनेगा अयोध्या में, अब उसके बाद आप आए कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, वरना आप आत्मदाह या जल समाधि ले लेंगे। क्या आत्मदाह था कि जल समाधि था? ये नहीं, कौन सी वाला था, मतलब आत्मदाह वाला, जल समाधि वाला था? जल समाधि, हाँ। जल समाधि लेने वाला था आपका, कि आप जल समाधि ले लेंगे जी। तो वो डिमांड क्यों? ये जब राम मंदिर का जजमेंट आ गया, तो जजमेंट के पहले ये था कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपसी जो है कंप्रोमाइज से हो जाए तो बड़ा बेहतर रहेगा। हम लोगों ने बड़ी ताकत लगाया, लेकिन कंप्रोमाइज का कोई वो नहीं हो पाया। जब जजमेंट के पहले ये सब कहते थे कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा उसको हम मानेंगे, लेकिन आने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी से लेके तमाम इस्लामिक संगठन ये कहने लगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और वो धमकी देने लगे कि वक्त बदलेगा तो फिर जिस तरह से मंदिर टूटा था, फिर मंदिर तोड़ के फिर बाबरी बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको बहुत हल्के में लेना ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आप ये चैलेंज फिर कर रहे हो, तो एक बार हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, एक लंबे काल तक 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष करने के बाद में, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है। फिर जो है अगर ऐसी स्थिति फिर दोबारा कहीं फ्यूचर में आई तो वो स्थिति न आए, इसके लिए हमने कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश इसीलिए दिया गया कि 16 अगस्त 1946 को ये जिन्ना के कहने पर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया। उन लोगों का डिमांड था कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, और उसके लिए लाखों हिंदुओं का कत्ल और सिखों का कत्ल मुसलमानों ने किया। पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, वो मुस्लिम देश भी घोषित हो गया। तो फिर हमारी ये मांग है कि जब वो मुस्लिम देश घोषित हो गया पाकिस्तान बांग्लादेश, तो बाकी जो है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं, जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है,
एक दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन, 1 बीबी, 2 बीबी, 3 बीबी, जो ये वोट बढ़ाने का इनका एक तरीका है और जिनका ये इनका गजवा हिंद का वो चल रहा है कि हमारा वोट बैंक ज़्यादा होगा तो कभी हमारा पीएम बन जाएगा, और जिस दिन पीएम बन जाएगा उस दिन कश्मीर की तरह पूरे भारत के हिंदुओं का मर्डर कर देंगे। ये इनका चल रहा है। कश्मीर में हुआ, गोधरा में हुआ, वेस्ट बंगाल में अभी हुआ। तो हमें लगा कि अब इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए, और जिस दिन ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये जिहाद का जो इनका भूत है कन्वर्जन कराने का, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब मैं तो थोड़ा माइक दूर रख ले रहा हूँ आपसे, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको मुझे माइक दूर रखना पड़ता है आपसे। आपकी आवाज़ तेज़ है और आपके जो तर्क हैं वो काफ़ी विवादास्पद किस्म के तर्क हैं आपके। लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो घोषित नहीं हुआ और स्वामी जी ने जल समाधि भी नहीं ली। मतलब यहाँ पे मामला अटक गया, स्वामी जी ने जल समाधि भी नहीं ली और वो डेट भी बीत गई। 2 साल से वो डेट रिपीट हो रही है हर बार। दरअसल में 20 में भी यही हुआ, 21 में भी हुआ, 22 में भी यही होगा, ऐसा बात हो रहा है। दरअसल मैं क्यों चाहूंगा आप जल समाधि लें, मतलब, और मैं ये भी क्यों चाहूंगा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं संविधान में लिखा है भारत एक सेकुलर देश है, तो मैं मानता हूँ कि भारत को सेकुलर देश होना भी चाहिए। लेकिन आपकी जल समाधि वाली बात थोड़ी सी रह गई कि आपने लिया नहीं। बिल्कुल सर, रह गई बात जो सेकुलर को आप कह रहे हैं। नहीं, आप वाली बात पहले कर लें कि आपने जल समाधि नहीं ली। लोग नहीं, 1 मिनट सर, यह इमरजेंसी के दौरान जब 25 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय और जो है तो उच्च न्यायालयों की अवमानना करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। इसके बाद 1976 में सेकुलर शब्द संविधान में डाला गया। ये अनलीगल था, तो इसलिए सेकुलर से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है वो इमरजेंसी के दौरान हुआ है, वो बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हालांकि कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ बाकी है। सर जो भी हुआ, मतलब बात ये है कि ये जल समाधि की हमारी जो बात आप कर रहे हैं, अटक गया मामला ना, वो आपका प्रण पूरा नहीं हुआ। हाँ, जल समाधि हमने कहा 22 में भी यही कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं 22 में नहीं कहेंगे, 22 में नहीं कहेंगे। हमने तो जल समाधि के लिए प्रण लिया था, लेकिन जब सरकार ने हमें नज़रबंद कर दिया और एक भारी पुलिस बल तैनात हो गया, हम अपने उस पर अडिग थे। लेकिन जब हमारे जितने हिंदूवादी संगठन हैं और उस समय तमाम जो है लोगों ने हमसे कहा कि 100 करोड़ हिंदू आपके साथ खड़ा है और एक बार मिल के प्रयास कर लेते हैं, अभी तो आपने अकेले शुरुआत किया है, तो आपने शुरुआत कर दिया है और समापन एक बार साथ में कर लेते हैं। तो चूंकि हमें जो है जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हमें उनके आदेश पर चलना है। ठीक है, वो बात समझ गए, लेकिन तो क्या प्लान था? मतलब अगर घोषित नहीं होगा इस तारीख तक तो जाएंगे, सरयू नदी टहलते हुए जाने वाले थे, ऐसा क्या प्लान था क्या आपका? मेरा ये मतलब ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पूछते हैं कि स्वामी जी प्लान क्या किए थे? घर में बंद थे बाल्टी के पानी में या घर में बाथटब में वाला सोचे थे कि जाने वाला थे सरयू जाने वाले थे जल समाधि के लिए? मामला क्या होने वाला था? मामला ये था कि हम सरजू जी जाते और सरजू जी जा करके वहां सरजू जी को प्रणाम करके और जय श्री राम का नारा लगाते, भगवान का स्मरण करते और देशवासियों को अंतिम संदेश देते कि मेरे न रहने के बाद भी हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास करते रहिए। और मोदी जी हैं तो जिस तरह से कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 हट गया, उस तरह से हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। प्रयास करिए। अच्छा, ठीक है सर, आपके बारे में आप पर यह भी आरोप लगता है ना परमहंस जी कि आप बार बार खबरों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं कि यार महंतई मिल गई, उसके बाद ये राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए, फिर हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, 2 बार हम अल्टीमेटम दे दें और उसके बाद इस तरह से एक रेला चलता रहे, हम खबरों में बने रहे, ये बार बार कहा जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। कहा है मैंने, बहुत सही आपने जो कहा, जो लोगों का एक वो है जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं, ऐसा है। खबरों के लिए करते हैं कि नहीं, सही बताइए। मैं सीरियसली मैं नहीं मान सकता कि कोई जाके जल समाधि ले लेगा और कौन सी कोर्ट जाके जल समाधि लिख देगी भारत हिंदू राष्ट्र है और महंत जी जाके ले लेंगे जल समाधि? ऐसा है, हमने राम मंदिर के लिए प्रयास किया और वो सफल हुए। और अरे आप तो कह रहे थे कि आज निर्माण शुरू हो, कोर्ट का जजमेंट 1 साल बाद आया ना? नहीं, एक साल बाद आया, लेकिन हमने जो कहा कि डे टू डे हेयरिंग हुई ना, जजमेंट आया, हमें न्याय मिला, तो उसी तरह से भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। लेकिन जैसे लोग कहते हैं खबरों में बने रहने के लिए, एक बार जो है हमसे यहाँ के लोग कुछ कहे कि ये हाईलाइट होने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, तो हमने उनसे कहा
कि देश को आजाद करने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। अगर कोई मूर्ख कहा है कि हाईलाइट होने को, खबर में बने रहने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़े हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। भगत सिंह और आप में अंतर है सर। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, भगत सिंह क्रांतिकारी थे। उस समय देश आज़ाद था नहीं, उस समय देश में कॉलोनियल रूल था, तो वो एक अलग समय था। 23 मार्च 1931 को एकदम अलग चीज़ हुई। भगत सिंह को सजा हुई कॉलोनियल रूल के तहत, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया। 1 मिनट सर, आज वेस्ट बंगाल में भगत सिंह सुनिए, नहीं हमारे आदर्श हैं भगत सिंह जी, हमारा अंतर है, लेकिन भगत सिंह जी हमारे आदर्श हैं, उनके पद चिन्हों पर मुझे चलना है। इसलिए आज भी जो है वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या जो है यहाँ भारतीयों की जो है मर्डर कर रहे हैं। ये वहाँ के राज्यपाल रो के कर रहे हैं कि हजारों भारतीयों का मर्डर रोहिंग्याओं ने कर दिया। और ये उन्होंने कहा कि जो छिप गए हैं जाके, जब हम मिलने गए तो कहते हैं क्या बिना इस्लाम कबूल किए और भारत में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मतलब जहां मुस्लिम ज्यादा हो गया है वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। ये इस बात का संकेत देता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं आने वाला समय होगा वो कश्मीर के 1990 जैसे होगा। आराम से सर। मेरा अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपका जो बात करने का तरीका है वो पूरा एक वो तरीका मुझे उन लोगों में दिखाई देता है जो टिकट पाने की अभिलाषा रखते हैं। इनको लगता है कि टिकट मिल जाए गुरु चुनाव लड़ जाएंगे, जो वो वाला लग रहा है सर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और आप क्या सीरियसली बताइए, क्या टिकट मिलेगा, लड़ेंगे नहीं चुनाव? देखिए, और पार्टी एक ही आपको टिकट देगी। लोग हमसे कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा आगे बढ़ाते हैं और बीजेपी का बचाव करते हैं, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं राष्ट्रवादी हूं और देश हित में जीना और मरना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमें राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है। हाँ, आज मुझे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बाई नेम बाई फेस सब लोग जानते हैं, सम्मान भी हमारा करते हैं। और हालांकि मुझे सम्मान की अपेक्षा नहीं, सम्मान की अपेक्षा की बात नहीं, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। अभी आपको कोई टिकट ऑफर कर दे, ठीक है, आपके यहाँ लल्लू सिंह जी का फोन आ जाए कि परमन जी इस बार आपको इस सदर सीट से खड़ा कर रहे हैं, या आपको इस सीट से खड़ा कर रहे हैं, मिल्कीपुर से खड़ा कर रहे हैं, बाकीपुर से खड़ा कर रहे हैं, कहीं से भी रुदौली से खड़ा कर रहे हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करिए, क्या कहेंगे आप मना कर देंगे? बिल्कुल मना कर दूंगा। और अगर बोलेंगे नहीं सांसदी का टिकट चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे आग्रह करेंगे तो लोकसभा मैं लड़ सकता हूं देश के लिए। क्यों चुनाव वाला मामला आ गया। लोकसभा मैं लड़ सकता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आग्रह करेंगे देश के लिए, क्योंकि मैं ऐसा सन्यासी हूं कि हमारा परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश से संबंध है। और देश के लिए अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो लोकसभा से नीचे नहीं बात करेंगे। नहीं भाई, उसके नीचे बात करेंगे तो फिर हमारा जो मिशन है काम करने का वो बड़ा वो लोग कहते हैं कि कंगना रनौत और आपके बयानबाजी में कोई बहुत अंतर नहीं है। एक अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, आपकी और उनकी बयानबाजी में बहुत अंतर है नहीं। आप मतलब उनकी बयानबाजी है कि देश 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ, और आप मतलब देखिए, मैं धर्माचार्य हूं, मैं कोई फिल्मी एक्टर नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि कंगना रनौत ने जो ये कहा कि नेता जरूर है, लेकिन एक बात जरूर है कि कंगना रनौत ने जो कहा कि वास्तव में आज़ादी 2014 मिली, इसका मैं समर्थक इसलिए हूं कि इसके पहले जो है कांग्रेसियों ने वही जो है देश के साथ अन्याय किया। तब सर अपनी भगत सिंह वाली बात वापस ले लीजिए। भगत सिंह आदर्श मानने वाली बात आपको वापस लेनी पड़ेगी। अगर कंगना रनौत जैसे उतने मूर्खतापूर्ण वक्तव्य का अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो आपको बात वापस लेनी पड़ेगी कि आप भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। मैं कंगना रनौत को की इस बात को बहुत मूर्खतापूर्ण बात मानता हूं, मैं कैमरे पे कह रहा हूं। नहीं, देखिए, उसको समझना होगा। समझ लिया सर, वो बोल रही है आजादी भीख में मिली है, इतने सारे लोग शहीद हो गए, क्रांतिकारी थे। नेहरू जो है सुभाष चंद्र बोस का मर्डर करने के लिए सुपारी ले लिए थे, इसीलिए लिखा है, हम बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर के यही अयोध्या में रहे हैं। मैं गया उनके घर, मैं उनके घर। कांग्रेसी राष्ट्रभक्त होते हैं तो सुभाष आवाज आपकी ब्लास्ट करेगी, इसमें आएगा नहीं, आवाज ब्लास्ट करेगी। सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा बन करके न मरना पड़ता। भगत सिंह को जो फांसी हुई है, अगर ये कांग्रेसी चाहते तो फांसी ना होती। बहुत सारे तथ्य जो है दफन है सर, वो हम नहीं बता सकते हैं। कांग्रेस की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे सर
धर्मदंड अपना नीचे ही रखिए, मुझे डर लग रहा है आपसे। नहीं हाँ मैं तो शत्रु हूँ, मैं चींटी को भी बचा के रखता हूँ। दया हमारा जो है वो है, मैं जो है बहुत दयावान और बहुत जो है उदारवान व्यक्ति हूँ। दयावान व्यक्ति हैं और आप बोल रहे हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होने पे 3 चीज़ें जो लगता है आपको चेंज होंगी। मुझे लगता है क्या हिंदू राष्ट्र मिलने पे देश में रोज़गार बढ़ेंगे, क्या हिंदू राष्ट्र मिलने पे महंगाई जाएगी, क्या हिंदू राष्ट्र मिलने पे भ्रष्टाचार कम होगा, क्या हिंदू राष्ट्र मिलने पे सब घरों को पीने वाला पानी मिलेगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनने पे इस देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द आएगा, क्या इस हिंदू राष्ट्र बनने से तमाम मूर्ख और जलील किस्म के जो नेता और अभिनेता सामने आने लगे हैं अपने वक्तव्यों के साथ, क्या उनकी मूर्खताओं पर लगाम लगेगा, क्या हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश में हिंसा रुकेगी, चाहे वो बंगाल में हो रही हिंसा हो या यूपी के किसी थाने में हो रही हिंसा हो, क्या ये बंद होगा? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या धर्म से अलग ये देश चलेगा? जिन शब्दों का आपने उल्लेख किया, क्या होगा, क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा, और ऐसा होगा इसीलिए कैसे होगा? चलिए बताइए कैसे होगा। 1 मिनट। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में, क्या कलाम है ना 1 मिनट। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनते ही जो ये कन्वर्जन चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। कहाँ चल रहा है कन्वर्जन से? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। तमाम ईसाई मिशनरियां, इस्लामिक से अभी जो है मौलाना उमर, मौलाना जहांगीर कासमी की बात कर रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल पकड़े गए जो हजारों हिंदुओं का जो है तो जो है धर्मांतरण करा चुके थे। आरोप लगे उन पर। हाँ, तो जो ये चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो एक सनातन धर्म है, जो एक परंपरा हम लोगों की है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, वो तब संभव है जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्यों? अगर उस परंपरा को मानने वाले कश्मीर की तरह मार दिए जाएंगे, गोधरा की तरह जिंदा जला दिए जाएंगे, अगर वो परंपरा के मानने वाले ही खत्म हो जाएंगे तो फिर अल्लाह अकबर कह के जो आतंकवादी हैं उन्हीं का बोलबाला पूरे विश्व पर हो जाएगा। धर्म विशेष से दिक्कत है परमहंस जी, हमको लग रहा है। हमें दिक्कत, धर्म तो सनातन धर्म है, वो तो मजहब है। देखिए इस्लाम एक मजहब है, इसको ऐसा मत बोलिए परमहंस जी। मतलब मैं यहाँ से शास्त्रार्थ करने तो नहीं आया हूँ, मैं आपको अपना वरिष्ठ मानता हूँ, अग्रज मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं आपसे, ऐसा मैंने सोचा था इस बातचीत के पहले। लेकिन पूजा हो रही है तो कई मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं, मौलाना इमाम, उन्होंने खुद कहा, अरे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस्लाम कोई धर्म नहीं, मजहब है। और बोले हमारे यहाँ धर्म गुरु नहीं होते, हमारे यहाँ इमाम होते हैं, मौलाना होते हैं। धर्म गुरु तो उनके होते हैं जिनका धर्म है। अब बोले हमारे यहाँ इमाम होते हैं, मौलाना होते हैं, हमारा धर्म नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, आप सर इसको देख लीजिएगा। और तमाम मौलानाओं का बयान है, इमामों का बयान है। मैं कब बोल रहा हूँ कि बयानबाजी नहीं होती इस देश में? जब मैंने कहा कि इस तरह का चीजें होगा तो उसमें वो सब भी मूर्खताएं शामिल है, उनको भी मैं कह रहा हूँ मूर्खताएं। लेकिन हम आपसे वादा लेना चाहते हैं कि आप कभी जल समाधि नहीं लेंगे। आपने ली नहीं 3 साल से, लेकिन अब आप आपके आगे भी ऐसा नहीं दावा करेंगे। हम लोग को डर लगता है सर। बिल्कुल, आपकी जो बात है, आप पहले वादा कीजिए कि आप जल समाधि नहीं लेंगे। सर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं वो ठीक है, जल समाधि नहीं लेंगे, पहले इसका वादा कीजिए सर। आप 3 साल मतलब हो गया, हम लोग को टेंशन होती है सर। इस देश का एक नागरिक अगर जल समाधि लेने जा रहा है, आत्महत्या के लिए की ओर अग्रसर हो रहा है, हमें डर लगता है इस देश के लिए सर। इस देश, आपको मानने वाले कितने सारे लोग होंगे, आपके पीछे कितने फॉलोअर्स होंगे। पहले वादा कीजिए आज कि आप ऐसा वादा, आपका दोबारा बात नहीं करेंगे। चलिए, जल समाधि जो है अब नहीं लेंगे। आज आप, चूंकि आप एक भारतीय हैं, देश के प्रति आप जो है वफादार और एक राष्ट्र प्रेम आपके अंदर झलक रहा है, तो इसलिए जल समाधि आज से, जल समाधि वाला आइडिया आज से मैं यहीं जो है स्टॉप करता हूँ। ठीक, 3 साल से बाबा ने नहीं ली, वो बाबा बोलेंगे अब आगे भी नहीं लेंगे। दर्शक समझ रहे हैं बातचीत को। तो आखिरी बातचीत सर दौर में है। अब मैं यहाँ पे कुछ काउंटर देना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि देश हिंदू राष्ट्र बने। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ देश संविधान के अनुसार चले, देश धमकियों के अनुसार न चले, देश कोई ऐसी घोषणाओं के हिसाब से न चले कि जहाँ पे सरकारों पर, विधायिकाओं पर, न्यायपालिकाओं पर कोई प्रेशर आए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। और आप इस बात पे भी अब एग्री करेंगे। आप ठीक है, आपको लगता है कि न्यायपालिका पे प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 मिनट। नहीं, न्यायपालिका पे प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
देश की अदालतों को तो संविधान के अनुसार काम करना चाहिए ना। वो देखिए, संविधान को बचाने के लिए आप संविधान की धारा 21 है जिसमें सबको सम्मान से जीने का अधिकार बताया गया है, लेकिन ये वहाँ नहीं है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो गई है। वहाँ से सनातन को मानने वाले हिंदू पलायन कर रहे हैं। और मैं आपको उत्तर प्रदेश अलीगढ़ अभी कुछ दिन पहले नूरपुर की घटना बताऊं कि वहाँ मुसलमानों ने कह दिया कि हम यहाँ जो है इस गाँव में बहुसंख्यक हो गए हैं तो हिंदुओं की बारात नहीं निकलने वहाँ हुआ, कैराना में भी हुआ। कैराना से भी खबरें आई कि हुकुम सिंह ने जो किया तो हुकुम सिंह की फिर उसका थोड़ी देर बाद मौत भी हो गई। तो लेकिन ये सब हुआ है। ये थोड़े कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिमों की तरफदारी कर रहा हूँ खड़ा होकर, लेकिन मैं उनके ऊपर जाकर सवाल उठाऊं उसके पहले मैं ये भी तो तय करूंगा कि वो उन पर सवाल उठाया जाए तो दूसरी कम्युनिटी पर भी सवाल उठाए जाए। क्या इस देश में हिंसा नहीं बंद हो सकती है? क्या इस देश में इस तरह की बातें नहीं बंद हो सकती हैं? आपको नहीं लगता? यह हिंसा अगर बंद होने की संभावना होती, जब तक ईसाई और मुसलमान भारत में हैं तब तक यहाँ से जो है हिंसा नहीं बंद होगी। क्यों? हम तो अहिंसक हैं, तभी तो हमारा जो है 16 अगस्त 1946 को कत्ल किया गया मुसलमानों के द्वारा, तभी तो देश का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश वहीं पे चले जाते हैं। हाँ, क्या हुआ? संविधान तभी बचेगा जब हिंदू राष्ट्र देश बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो जिस तरह से देश का... नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान बचा हुआ है सर, हम लोगों के, मेरे जन्म के तो पहले ही से बचा हुआ है। मेरे ख्याल से आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा तब से बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने बना दिया था। संविधान तो तब से बचा हुआ है सर। हम लोगों के और आपके सवाल पूछने, जवाब देने और झगड़े, लड़ाई से, गुस्से से, क्रोध से थोड़े होगा। सीरियसली सर, मुझे बहुत बेजा डिमांड लगती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ये हर साल अयोध्यावासी इससे परेशान होते हैं। एक पुलिस का फोर्स लग जाता है पूरे अयोध्या में, और यही सब है। आपके बारे में पता है ना, आपको बाजार में क्या क्या बातें होती हैं। आप अयोध्या के रहने वाले, आपको बात पता होगा ही। पता है, एकदम पता होगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि अरे ये फुटेज खाने के लिए चले आते हैं, परमहंस जी का कोई काम नहीं। यही सब बात हो रही है। आप बताइए क्या कितना पब्लिक वेस्टेज हो रहा है? आर्टिकल 368 में ये प्राविधान है संविधान संशोधन का, और उसके तहत हमारी डिमांड है संवैधानिक प्रक्रिया से कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। अरे वही संविधान और वही कानून दुनिया भर का आपको देता है कि भारत में, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 19 का फैसला आता है, तो वही संविधान है ना, वही तो है। अब उसको क्यों नकारना? वो तो है ही है, वो तो है अपने पूरे वजूद में। वो तो हम नहीं नकार रहे हैं सर। हाँ, हम तो संवैधानिक हैं, हम तो संविधान की मर्यादा पर चलते हैं। लेकिन हमें तकलीफ तब होता है जब उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की जाती है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है तो इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। तो यूपी सरकार पर भी आरोप लगता है कि लखीमपुर केस के ये लोग स्टेटस रिपोर्ट समय से दाखिल नहीं करते हैं, और इनको भी डांट पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। क्या वो नहीं बोलेंगे गुरुदेव? अरे परमहंस जी फंस गए। फंसे नहीं, मोहन भागवत ही बोलते हैं हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, ये बात बोल देते हैं वो। अब उस पर नहीं बोलेंगे आप? हैं लोग ये सवाल पूछ देंगे अभी वाली बता रहा हूँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू किया? नहीं किया। सोनिया गांधी, बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, वो भी मानता हूं। बता रहा हूं, इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने कहा कि तुम 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकती हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनकी सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाए, और रात में ही इमरजेंसी एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी इंदिरा गांधी सरकार की। मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन आप संत समाज के सर, आप पार्टी वाली बात कर रहे हैं। कहाँ से कोई सीरियसली लेगा सर इस बात को? हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ना है। सुनिए 1 मिनट। सपा लोकसभा का टिकट देंगे, लड़ जाएंगे आप? नहीं लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे ना। इसलिए कि पार्टी वाली बात हो गई ना। पार्टी नहीं, हम जय श्री राम को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल, राम माने राष्ट्रवाद होता है। और राम माने सर, मेरे घर में बहुत समय तक रामचरितमानस का पाठ हुआ है, और मैंने तुलसीदास की रामायण भी पढ़ी है। मैंने तुलसीदास की रामानस भी पढ़ा है, वाल्मीकि की रामायण भी पढ़ी है, और रामायण के जो अलग अलग संस्करण हैं देश भर में प्रचलित, मैंने वो भी पढ़े हुए हैं। तो राम को मैं राष्ट्रवाद से जोड़ के नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देख सकता। राम मेरे लिए भगवान हैं, और मैं भले ही मेरी आस्था कितनी हो, मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ, ये बात अलग है, लेकिन राम को मैं राष्ट्रवाद से जोड़ के और राजनीति जोड़ के कतई नहीं देखता हूँ। और मैं यहाँ पे बोलना भी चाहता हूँ कि राम को एकदम अपनी जागीर समझ के नहीं चलना चाहिए, किसी भी पार्टी को और किसी भी को। भारत का जो राष्ट्रवाद है वो राम राज्य का राष्ट्रवाद है। वही बात परमहंस जी। और राम राज्य जैसे आज तक कहीं भी इतिहास में कोई शासन तंत्र नहीं था, और उसको पुनः स्थापित करने के लिए
आप अभी देखिए, आप अभी वादा कर चुके हैं कि आप जल समाधि नहीं लेंगे और कभी ना ऐसा दावा करेंगे। वादा टूटेगा सर, मैं आपसे लड़ाई करूंगा फिर, ठीक है? ये वादा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 3 साल हो गया ना, ऐसे नहीं हुआ। तो फिर आप बोले हैं कि आपको विधानसभा से ऊपर अगर लोकसभा तक का ऑफर आएगा तब आप कंसीडर करेंगे। पार्टी होगी बीजेपी, और हिंदू राष्ट्र वाली जो आपका चल रहा है वो सब चल ही रहा है, ऐसा कुछ। तो ये बातचीत थी, आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा ललन टॉप पे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे साथ जेरी और आयुष, शुक्रिया।